अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं प्रोफेसर सैफुल्ला खालिद। व्यूअर्स, आज इंग्लिश ग्रामर में जो टेंसेस हैं उसका सेकंड टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सेंटेंसेस इस तरह से आते हैं जैसे मेहमानों ने खाना खा लिया। इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से होगी, द गेस्ट्स एट मील। इसमें ईट की सेकंड फॉर्म एट हमने लिखी, द गेस्ट्स एट मील। इस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो सादा फिक्रा होता है, उसमें हम सिर्फ सेकंड फॉर्म प्लेस करते हैं। ये जो टेंस है इसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट यानी जो माजी का टेंस है, और इंडेफिनिट इसलिए कि इसमें सब्जेक्ट जब काम करता है तो उसकी लिमिट्स का नहीं पता कि उसने काम कब ख़त्म किया, इसलिए इसको हम इनडेफिनिट बोलते हैं। और इनडेफिनिट मीन्स गैर यकीनी, यानी इसमें काम की जो एंडिंग जो टाइम है उसका नहीं पता होता, इसलिए इसको हम इनडेफिनिट बोलते हैं। तो इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं और इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो सादा फिक्रा है। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर इसकी तरतीब थोड़ी डिफरेंट होगी, और वो फिर इस तरह से होगा जैसे मेहमानों ने खाना नहीं खाया, तो ये होगा द गेस्ट्स डिड नॉट ईट मील। नेगेटिव सेंटेंस में मनफी फिक्रे में हम डिड नॉट यूज़ करते हैं और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लेस करते हैं। जैसे डिड नॉट के बाद हमने एट नहीं लिखा, ईट लिखा है। और अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फिक्रा हो, जैसे क्या मेहमानों ने खाना खा लिया, तो ये होगा डिड द गेस्ट्स ईट मील। इसमें डिड स्टार्ट में लिखेंगे और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसीलिए एट हमने यूज़ नहीं किया बल्कि ईट जो है वो हमने यूज़ किया। अब इसमें अगर कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव हो, यानी इसमें WH के साथ जो लफ्ज़ हैं उनके साथ सेंटेंस स्टार्ट हो, तो फिर इसकी तरतीब इस तरह से होगी जैसे मेहमानों ने खाना कब खाया, तो ये इस तरह से ट्रांसलेट होगा, व्हेन डिड द गेस्ट्स ईट मील। व्हेन, वाई, हु, विच, होम, वेयर, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इसको हम कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। और इसमें हम इनके फ़ौरन बाद हम डिड, जो हेल्पिंग वर्ब डिड है, उसको प्लेस करेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये होगा व्हेन डिड द गेस्ट्स ईट मील। अब आइए इस टेंस में कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट है, उसे जुर्माना अदा करना पड़ा। व्यूअर्स, इस तरह के सेंटेंस में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहा, बल्कि उसे अंडर कंपल्शन यानी मजबूरी के साथ कोई काम करना पड़ता है पास्ट टेंस में, तो इसलिए इसको हम कंडीशनल में लेके आते हैं और इसकी ट्रांसलेशन भी डिफरेंट होती है। जैसे ये फिर होगा कि ही हैड टू पे फाइन, इसमें हम हैड टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लेस करेंगे, तो ये होगा ही हैड टू पे फाइन। व्यूअर्स, नेक्स्ट एक और कंडीशनल इसमें है, वो सारी रात इबादत करता रहा। इसमें आप देखते हैं कि उसने सारी रात इबादत की और वो सारी रात इबादत करता रहा। इन दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसने सारी रात इबादत की, ये तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया, जैसे ही वर्शिप्ड द होल नाइट। लेकिन अगर ये है कि वो सारी रात इबादत करता रहा, तो इस तरह के सेंटेंस में आप देखते हैं कि एक कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन है, यानी काम मुसलसल हो रहा है। तो इसको अभी हम कंडीशनल में लेके आते हैं और इसकी ट्रांसलेशन फिर इस तरह से होगी कि ही केप्ट ऑन वर्शिपिंग द होल नाइट। इसमें हम कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन जो है वो प्लेस करेंगे और उसके बाद हम आगे जेरेंड यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का प्लेसमेंट करेंगे, तो ये होगा ही केप्ट ऑन वर्शिपिंग द होल नाइट। इसमें व्यूअर्स एक और स्टाइल से भी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं और उसमें हम कॉन्टिन्यूड लिख सकते हैं कि ही कॉन्टिन्यूड वर्शिपिंग द होल नाइट। कॉन्टिन्यूड के बाद भी हम जेरेंड को यूज़ करेंगे और जेरेंड की वीडियो जो है वो आप मेरी देख सकते हैं, वो भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो जेरेंड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, ING उसकी पहचान होती है।
और ये फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ब के बाद सेकंड वर्ब जो है वो इस प्लेस किया जाता है। तो इसमें हम फिर इस तरह से दो तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि ही kept on worshipping the whole night या फिर he continued worshipping the whole night। व्यूअर्स, इसमें एक और तरह का सेंटेंस भी आता है, जैसे फिक्रा है कि हम इस ग्राउंड में खेला करते थे। ये सेंटेंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करते हैं, जैसे ही कि वी प्लेड इन दिस ग्राउंड, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, यूज टू, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। यानी हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में, डिस्टेंट पास्ट में, दूर के मादी के वक्त में किसी रूटीन के काम को जाहिर करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम उसमें जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो यूज टू होगा। तो ये फिर इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि वी यूज टू प्ले इन दिस ग्राउंड, हम इस ग्राउंड में खेला करते थे। वी वुड प्ले इन दिस ग्राउंड, ये भी सही होगा। वुड जो है ये भी पास्ट टेंस में कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन यानी मुसलसल काम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसको भी लिखा जाता है। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि वी यूज टू प्ले इन दिस ग्राउंड या वी वुड प्ले इन दिस ग्राउंड, इस तरह से भी होगा। अब व्यूअर्स आइए, इस टेंस में अगर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हों तो उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे सेंटेंस है कि मुजरिम को जेल भेज दिया गया। आप इसमें देखते हैं कि मुजरिम को जेल भेजने वाला जो सब्जेक्ट है वो इसमें मिसिंग है। या फिर इसमें आप कह सकते हैं कि मुजरिम अगर एज ए सब्जेक्ट है तो वो पैसिव कंडीशन में है। तो पैसिव कंडीशन या पैसिव वॉइस सेंटेंस की यही पहचान होती है कि उसमें सब्जेक्ट जो है या तो सिरे से अवेलेबल नहीं होता, और अगर हो तो वो पैसिव कंडीशन में होगा, वो खुद काम में हिस्सा नहीं ले रहा होगा बल्कि उसके ऊपर काम हो रहा होगा। तो इसलिए इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन में हम वॉज या वर्ड का एडिशन करते हैं और इसमें थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म प्लेस की जाती है। तो जैसे फिर ये सेंटेंस होगा, द क्रिमिनल वॉज सेंट टू जेल। सेंट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और सेंट उसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा द क्रिमिनल वॉज सेंट टू जेल। Viewers, this is all about past indefinite sentence, और इसमें आप जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल करें, प्रैक्टिस करें तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे हम लिखेंगे। इसके कुछ सेंटेंसेस आप देख लें। जैसे फर्स्ट है, हमने मैच जीत लिया, वी वन द मैच। और अगर हम ये लिखें कि हमने मैच नहीं जीता, We did not win the match। और अगर होगा कि क्या हमने मैच जीत लिया, तो ये होगा Did we win the match। तो ये इस तरह से होगा। एक पैसिव वॉइस सेंटेंस की एग्जांपल आप देख लीजिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सिलसिले में। जैसे बच्चों को इनामात दिए गए, ये पैसिव वॉइस है बिकॉज इसमें बच्चों को इनामात देने वाला सब्जेक्ट मिसिंग है, या बच्चे जो हैं वो एज ए पैसिव इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये होगा कि प्राइजेज वर गिवन टू द चिल्ड्रन। दो तरह से इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, द चिल्ड्रन वर गिवन प्राइजेज, ये भी सही होगा, और द प्राइजेज वर गिवन टू चिल्ड्रन, ये भी सही होगा। तो इनको दो तरह से कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वाज ये वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है और इसमें थर्ड फॉर्म प्लेस हो रही है। एक और सेंटेंस है, उसे लंबा सफ़र करना पड़ा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। उर्दू में आप इसकी पहचान आप देख सकते हैं, जैसे एंड पे आ रहा है कि पढ़ा या पढ़े या पढ़ी, और इसमें सेंस ऑफ कंपल्शन है, मजबूरी में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, सरंजाम दे रहा है, अपनी मर्जी से नहीं दे रहा। तो इसलिए इसकी ट्रांसलेशन ये होगी कि उसे लंबा सफ़र करना पड़ा, ही हैड टू ट्रेवल लॉन्ग, या ही हैड टू सेट ऑन अ लॉन्ग ट्रेवल। इस तरह से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप इसकी देख लीजिए कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव में, कि उसने अपना पैसा कहाँ ज़ाया किया, वेयर डिड ही वेस्ट हिज मनी। इसमें आप वेयर के फ़ौरन बाद डिड का प्लेसमेंट करेंगे
और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लेस करेंगे, वेयर डिड ही स्पेंड, स्पेंट नहीं आएगा, स्पेंड आएगा, वेयर डिड ही स्पेंड हिज मनी। एक और सेंटेंस देखें जिसमें कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन है, जैसे हम सारा दिन पतंगे उड़ाते रहे, वी kept on flying kites the whole day। या फिर continued भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि we continued playing kites the whole day। तो व्यूअर्स, इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल करने की ज़रूरत है, फिर आपके सारी जो इसकी वेरिएशंस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको उस पर कमांड हो जाएगी। विद दिस आई थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।